मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आज आप एकदम अच्छे दिन आए, बड़ी हरियाली सी है बाजार में, फिर से 16,000 के पार हम टिके हुए भी हैं, मूड माहौल ठीक है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। टिकी रहेगी मुस्कान या सर अभी भी थोड़े झटके ऊपर नीचे के लगने बाकी हैं? नहीं अनिल जी, वर्ष तो हो गया है। मतलब जो होना था, गिरना था, गिरा गया। बेसिकली क्या है कि जब तक यूएस मार्केट बॉटम नहीं होता, इंडिया बॉटम नहीं होगा। यूएस मार्केट में मोटा मोटी 75-80% रिसेशन प्राइस इन हो चुका है और 20% बाकी है जो नेक्स्ट 2 महीने में प्राइस इन हो जाएगा विद फेड रेट हाइक्स ऑफ 75 बेसिस पॉइंट। 25-26 तारीख जुलाई को जो हाइक होगा, उसके बाद 25-50 बेसिस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ईयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से 75-80% रिसेशन प्राइस इन हो गया है। कुछ वॉलेटाइल जरूर रहेगा मार्केट्स बिटवीन नाउ एंड सितंबर, बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे ये लगता है कि रुपी बेसिकली स्टेबलाइज्ड है एट अराउंड 80। हम अभी 80 रुपए के आसपास है। बहुत ज्यादा यहाँ से डेप्रिसिएशन रुपी की देखने को नहीं समझ में आ रही है। और सेकेंड हाफ में अप्रिसिएशन ऑफ द रुपी टू समथिंग अराउंड 78 टू अ डॉलर, उसके कारण बेसिकली एफआईआई फ्लोज जो अभी तक मैसिव आउटफ्लोज के रूप में इंडिया में है, वो इनफ्लोज की तरफ मुड़ जाएंगे। सो वैल्यूएशन काफी कंड्यूसिव है, अर्निंग्स ग्रोथ रीजनेबल है। कुछ डेंट इन अर्निंग्स हुए हैं लास्ट क्वार्टर में भी और करंट क्वार्टर में भी, बट आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ट्राइंग टू बी मोर बुलिश देन बेरिश एट दिस गिवन पॉइंट। रिस्क और फेवरेबल है। मनीष जी, आपसे बात करने का सबसे बड़ा फायदा है कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, आप एकदम मजबूत कर देते कि हो गया वर्ष पीछे है। अब चलिए वर्ष पीछे पैसा लगाने का समय आ गया है सर। टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, एक साथ बड़ा पैसा लगाना चाहिए? देखिए, एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद एसआईपी करना चाहिए। दैट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि मार्केट्स काफी करेक्शन मोड में है लास्ट 6 महीने में और काफी ऊपर के लेवल, सेंसेक्स के लेवल्स पर तो उतना करेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 18,200 या 300 गया था, बट ब्रॉडर मार्केट्स में काफी करेक्शन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद फिर एसआईपी करने का स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाने का वक्त है आपके लिए। सर, कब तक आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी मजबूती के दौर में बाजार पहुंचेंगे और उसके ट्रिगर्स क्या होंगे? और ट्रिगर्स तो बेसिकली जो मैक्रो अनसर्टेनिटीज है, बेसिकली अराउंड रिसेशन और इंटरेस्ट रेट्स, एंड पर्टिकुलरली ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये तीन पर अगर एक हैंडल आ जाए कि वर्स्ट इज बिहाइंड और मतलब 20% अभी और प्राइसिंग होना बाकी है, तो उतना देर का ही अनसर्टेनिटी रहेगा। उसके बाद तो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉटम अप स्टॉक पिकिंग इन टर्म्स ऑफ कौन से सेक्टर्स, कौन से कंपनीज में क्या अर्निंग ग्रोथ आएगी, उनके वैल्यूएशन क्या हैं, उसी पर सारा दामोदार टिका। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप दो तरह की चीजें हैं, एक और ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितताएं हैं, कमोडिटीज के दाम वहां इतने तेजी से गिर रहे हैं, दूसरी और हमारी इकोनॉमी उतनी बुरी नहीं दिख रही है। ऐसे में कहाँ निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टर्स कहाँ फोकस करें? देखिए, दो सेक्टर जो कि अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी और बैंक्स बेसिकली 60% ऑफ वेटेज है सेंसेक्स में। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 55% वेटेज है बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी। सो सबसे ज्यादा करेक्शन और सबसे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ बेसिकली यही दो सेक्टर्स में अभी अपने को देखने को मिली। तो यहाँ पर करेक्शन, अर्निंग्स और प्राइसेस डिविएट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स एंड द प्राइसेस आर एक्चुअली डिविएटिंग सिग्निफिकेंट। ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। तो टेक्नोलॉजी में काफी करेक्शन आई है, बैंकों में अर्निंग्स ग्रोथ के बावजूद काफी करेक्शन आई है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। दूसरा जो एक सेक्टर है, दो और सेक्टर्स हैं जो काफी डोल्ड्रम्स में थे लास्ट 5-6 साल से। एक तो आपकी ऑटो सेक्टर, बेसिकली लास्ट 5 साल में ऑटो सेक्टर में बेसिकली कुछ नहीं हुआ है। आप रॉ मटेरियल प्राइसेस, मार्जिन हेडविंड्स आए, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ गए हैं, BS4 टू BS6 एनर्जी ट्रांजिशन हुआ तो उसमें कंटेंट कॉस्ट बढ़ गया व्हीकल्स का, पैंडेमिक आ गया, वॉल्यूम्स गिर गए, सब कुछ नेगेटिव है। सब कुछ नेगेटिव बेसिकली ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। डिमांड काफी स्ट्रांग है। कोई भी पैसेंजर का व्हीकल की अगर आप वेटिंग लिस्ट देखें तो 90 दिन से ज्यादा रिसेंट जो भी मॉडल्स बिक रहे हैं। सीवी साइकिल अभी 2018-19 के लेवल्स के आधे लेवल्स पर। इकोनॉमी में अगर आप 6.5-7% की ग्रोथ अनुमान करते हैं, यहाँ पर काफी एक अपपिक आएगा। फैक्टर्स अपनी खुद की टेलविंड में है।
और मोटरसाइकिल्स क्योंकि मैरिज सीजन, मॉनसून, रूरल रिकवरी, ऑल ऑफ दैट. So what I'm saying is कि when in the auto sector worst is behind and there is very good opportunity to actually build portfolio in the auto space. Fourth एक sector है जो global financial crisis, basically capital goods space, global financial crisis के बाद हमारे country में कोई major capital formation हुआ ही नहीं. अब यहाँ पर काफी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि अगर आप ऑर्डर बुक पोजीशन देखें, सीमेंट सेक्टर में काफी केपेक्स अनाउंसमेंट है, आपके स्टील सेक्टर में काफी केपेक्स अनाउंसमेंट है. और अगर 6.5-7% की ग्रोथ होती है, आप जो मानना है, तो केपेक्स साइकिल में प्राइवेट केपेक्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा. अगेन यहाँ पर वैल्यूएशंस काफी कंड्यूसिव है, टोटल डिसबिलीफ है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, और यहाँ पर एक पॉजिटिव सरप्राइज देखना. So technology, banks, capital goods, auto. These are the four major sectors where one should focus. टेक्नोलॉजी, बैंक्स, कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये चार है वो थीम जहां पर आपके लिए बनेगा पैसा. और ज्यादातर आप देख सकते हैं आईटी को छोड़कर बाकी सारी की सारी थीम्स ऐसी हैं जो भारत पर, हमारी इकोनॉमी पर निर्भर है. मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ डायरेक्शन के साथ आपने हमारे दर्शकों को राय दी. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद.